तो वेलकम टू माय चैनल सोनी मैथ्स एंड रीजनिंग। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इस क्लास में पढ़ चुका था, जिसमें कि हम आप मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। तो मैथ्स में हम लोगों का पहला नंबर सिस्टम चल रहा था, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक सारा चीज़ जो है पीछे बहुत सारी चीज़ क्लियर कर चुका है। तो पीछे क्या क्या चीज़ क्लियर कर चुके हैं, इसका जो है पूरा प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको आई बटन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि अभाज्य संख्या जो होती है उसको कैसे चेक करें कि ये सच में अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो ये बहुत ही सुंदर चीज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा गुजारिश है, हमारा पुराना चैनल यूट्यूब ने डिलीट कर दिया एजुकेशन वीडियो होने के बावजूद भी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो है इस चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर आप लोगों को जो है मैथ्स रीजनिंग का क्लास और जीके जीएस का क्लास देंगे। चलिए, तो जैसे कि मान लो कि अभाज्य है या नहीं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, जो कि छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, जैसे कि मान लो कि 173 है, ठीक है। कहेंगे कि ये बताइए कि जो है हमारा जो है अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए आपको इसके लिए ना थोड़ा सा एक चीज़ को याद रखना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि आपको वर्ग याद रखना है, वर्ग। तो वर्ग याद रखने से आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी। 4 चौक 16 वर्गमूल भी याद हो जाएगी, 5 से 25 हो जाएगी, 6 से 36 हो जाएगी, 7 से 49, 8 से 64, 9 से 81 और 10 से 100। यहाँ तक तो ठीक है। अब और ले ही लेते हैं। 11 से 121, 12 से 144, 13 से 169, 14 से 196। चलिए, अभी फिलहाल हम इतना ही लेकर के बताते हैं। चेक क्या करना है, 173 मेरा अभाज्य संख्या है या नहीं। मैं क्वेश्चन के साथ भी डील करूंगा। अभी तो हम लोग का थ्योरी चल रहा है, तो मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आगे जाकर के मैं बहुत सारा एग्जांपल भी दूंगा। 173 के लिए देखिए आपको नियर बाय कौन कौन सा संख्या है, देखो ध्यान से। 169 और 196। 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर से बड़ा है अब 173, है ना। 173 14 के, हमेशा ये याद रखना कि 173 के अगला जो होगा उसका स्क्वायर यहाँ लिख देना है। अब क्या करना है, 14 से छोटा जितना है, 14 से छोटी अभाज्य संख्या सब तो लिखिए यहाँ पे। अभाज्य संख्या कौन कौन होगा पता है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। ये तो फिक्स है। 9 तो अभाज्य होता नहीं है, 11 होता है और फिर 13 होता है। इन सब से एक बार चेकआउट कर लो कि 173 डिविजिबल है या नहीं है। यदि है तो समझ लेना वो अभाज्य संख्या नहीं है। यदि डिविजिबल नहीं है तो 110% ये अभाज्य संख्या होगी। 2 से लगाओ। 2 का नियम मैंने विभाज्यता का नियम आपको बताया था ना। 2 से तभी विभाजित होगी जब इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो नहीं है, यानी 2 से क्रॉस हो गया। 2 से तो नहीं लगा। 3 का क्या नियम था, याद करो लो कि सबके अंकों का योग। तो 7, 3, 10, 1, 11 हुआ। 12 होता तो 3 से लगता, तो 3 से भी नहीं लगा। 5 से क्या बताए थे, इकाई अंक आपका या तो 0 हो या तो 5 हो। तो ना तो 0 है ना तो 5 है, 5 भी क्रॉस हो गया। 7 का क्या बताए थे, आपको याद ही होगा कि 7 में आप लोगों को मैंने बताया था, याद करो फटाफट। 7 का मैंने बताया था कि इकाई अंक जो है, ठीक है, उसका गुणन कर लेना और उसके पहले जो अंक है उसमें उसको घटा देना। तो 3 दूनी 6, 17 में 6 घट गया, 17 में 6, 3 दूनी 6 घट गया, कितना बचा 11।
11 7 से डिविजिबल नहीं है। कहने का मतलब कि इसमें 7 से भी भाग नहीं लगेगी। 11 का मैंने क्या बताया था, सम विषम करके, ऐसे भी भाग दे करके देख लो। 11 एकम 11 बचा 6 63 नहीं लगेगा, 13 से भी नहीं लगेगा। जब सारा चीज से समझ में आ गया भाग नहीं लगेगा तो समझ लीजिए ना कि 13 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 2 3 5 7 11 से भी नहीं, तो इससे नहीं लगा तो बाकी जो इसमें 13 से कम है किसी से नहीं लगेगा। इस संख्या में केवल 1 से लगेगा और 173 से लगेगा, इसलिए ये हो गई आपका अभाज्य संख्या। क्या हो गई ये, अभाज्य संख्या। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कहिएगा सर ये कैसे आप बता दिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज आप 20 तक का कम से कम तो कंप्लीट कर ही लीजिएगा। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ। 437 लेता हूँ, 437। तो इसके लिए आपको याद रखना है 21 21 441 होता है। कितना होता है, अब 20 20 400 होता है। तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा सबसे पहले यह चीज याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये मैं पूरा लिखा भी दूंगा, वैसे आप लिख करके भी याद कर सकते हो। मैं आपको इसको बोल बोल के पढ़ा करके मैं इसके आगे अगले क्लास में लिखाऊंगा। वैसे अभी तो ये नंबर सिस्टम चल रहा है तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर 437 जो है, यहाँ पर कितना है 441 है। तो 441 और 400 के बीच में 437 आ रहा है ना, तो यानी कि बढ़ा लेना है, 20 नहीं लेना है, इससे बढ़ा लेना है। तो 21 का स्क्वायर ग्रेटर देन होगा 437 से। क्या होगा, 21 का स्क्वायर बड़ा होगा 437 से। समझ में आ गया। अब 21 से छोटा वो सभी अभाज्य संख्याएं लीजिए जो कि अभाज्य संख्या, 21 से छोटा सभी अभाज्य संख्या। तो 21 से छोटा देखिए, 1 को तो लेना नहीं है, 2 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है, 7 लेना है, 9 नहीं होगा, 11 लेना है, 13 लेना है, 15 नहीं होता है, 17 लेना है और फिर आपको 19 लेना है। ये सभी अभाज्य संख्या है, जितना मैंने घेरा ये अभाज्य संख्या है। अब याद करना है कि ये विभाज्य है इन सभी से कि नहीं, यही चीज चेक करना है। विभाज्यता का नियम हम लोग कंप्लीट याद रखते हैं, ठीक है। चलिए मैंने 11 तक का विभाज्यता का नियम आपको बता दिया था। 2 का नियम एक बार फिर से देखो क्या कहना है। इकाई अंक 0 2 4 6 8 ये रहे, नहीं है, 2 से नहीं होगा। 3 का कहना है सबको जोड़ो, 4 3 7 7 14। क्या हुआ, 14। 14 में 3 से भाग लगना चाहिए, नहीं लग रहा है, 2 इससे भी नहीं होगा। 5 का कहना है लास्ट अंक 0 या 5, 0 या 5, तो 0 या 5 तो है नहीं, ठीक है, तो ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा। क्लियर। 7 में क्या कह रहा है, 7 में आपका कह रहा है कि 7 से तब लगेगी जब ये वाला का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो 7 7 49 घटा देना, सॉरी दुगुना, 7 दूनी 14 और यहाँ 43 में घटा दो, 13 में 4 गया 9 और 3 में 1 गया 2 29, 29 में 7 से नहीं लगेगा, 7 से भी ये नहीं लगेगा। 11 में आपका था इकाई दहाई करने वाला, इकाई दहाई कीजिए, तो 7 4 11 में से 3 गया 8, ये भी नहीं लगेगा। ये मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है। मेरा प्लेलिस्ट 1 2 3 4 5 पूरा देखिए, समझ में आ जाए। 13 से भी नहीं, 17 से भी, 19 से भी नहीं, ये नहीं लगेगा। समझ में आ गया कि ये आपका कभी भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग विभाज्यता का और कुछ नियम के बारे में, कि भाग वाला जो नियम है जिसको हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम कहते हैं। अगला वीडियो देखना ना मिस कीजिएगा। इसके लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके मोबाइल में घंटी बज जाएगी। चलिए नमस्कार।